हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का जो है सेकेंड यूनिट का ही आप मिनरल्स स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का 2 मिनरल्स हो गया है, कैल्शियम और फास्फोरस हो गया है। आज आप लोगों का थर्ड मिनरल्स है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड एलिमेंट्स हमारा क्या है, सोडियम है। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए सोडियम के बारे में जिक्र करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम है स्टूडेंट, वो क्या है, वो हमारे मतलब सभी भोज्य पदार्थों में उसे पाया जाता है। सोडियम जो है आपका क्या है, सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। यह हमारे बॉडी में क्या करता है, अम्ल और क्षार को जो है संतुलित करने का कार्य करता है। सोडियम जो है आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं ना, साधारण नमक का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका साइन क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसका साइन जो होता है वो क्या है, NaCl होता है। तो जो क्लोरीन यानी Cl जो है, क्लोरीन जो होता है वो मतलब किस किस फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है आपका, तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। यानी जो सोडियम है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो है सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में भी होता है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, और क्या है, सोडियम आपका फॉस्फेट के भी फॉर्म में होता है। हमारे शरीर में मतलब जो सोडियम क्लोराइड का है तो वो कार्बोनेट फॉर्म में यानी CO3, ठीक है, CO3 के रूप में भी पाया जाता है और PO4 के रूप में भी पाया जाता है। जैसे NaPO4, NaCO3 होता है, ठीक है, और NaCl होता है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए सोडियम का जो साइन होता है वो क्या है, यानी उसको हम किस मतलब संकेत से पहचानते हैं, तो याद रखिएगा कि Na से हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। और इसकी खोज किस सन में हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1807 ईस्वी में सोडियम की खोज हुई थी। और किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हैम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, हैम्फ्री डेवी ने की थी। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट है ये आपका कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो सोडियम होता है वो 100 ग्राम होता है, उपस्थित रहता है, जिसका मतलब 100 ग्राम जो है उपस्थित रहता है, जिसका आधा भाग, ठीक है, आधा भाग यानी 100 का आधा भाग यानी 50% जो है वो क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय रस, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कि बाह्य कोशिकीय रस जो है बनाता है। यानी 50% जो अकेला है वह क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है। और आधा भाग यानी आधा भाग में क्या, 50%, फिर आधा भाग क्या क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कि बोन्स यानी हड्डियों में, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, तरल उत्तक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में विद्यमान रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 100 GM जो है वो सोडियम पाया जाता है शरीर में, तो जो 100 GM है तो उसका 50% जो है अकेला क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बना रहा है। और 50 में क्या हो रहा है, आपके बोन्स बन रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा है, तरल उत्तक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इनमें क्या होता है, 50% जो है पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सोडियम के कार्य के। तो इसके पहले हम जानते हैं स्टूडेंट, जो सोडियम होता है वो उसके प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं, तो याद रखिएगा कि मांस, मछली, अंडा, हरे हरे जितने भी पत्तेदार साग सब्जियां होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सोडियम आपका पाया जाता है। तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा प्राप्ति के साधन में, मांस, मछली, अंडा, और क्या है, फल, ठीक है, और आपका जो है सब्जियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सोडियम के प्राप्ति के साधन होते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं सोडियम के कार्य का, यानी फंक्शन ऑफ Na या सोडियम, फंक्शंस ऑफ Na या सोडियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कार्य क्या है स्टूडेंट, आपका अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका सोडियम होता है तो ये हमारे शरीर में जो है अम्ल क्षार को नियंत्रित करने का कार्य करता है, या यूं कह
सकते हैं कि यह जो है हमारे शरीर में क्या है, एक बफर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है स्टूडेंट, तो वह न तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और न ज़्यादा पतला होता है, जो ब्लड को कोलाइड के रूप में क्या है, सोडियम जो है रखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोले, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ब्लड में क्या है, हमारे शरीर में जो है ये बफर की तरह कार्य करता है और ब्लड को क्या करता है, न ज़्यादा गाढ़ा करता है न ज़्यादा पतला करता है। इसलिए इसे क्या है, अम्ल क्षार संतुलन का कार्य करने के लिए भी कहा जाता है। दूसरा क्या है आपका, हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम है वो क्या है, हार्ट बीट जो है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि सोडियम की अनुपस्थिति में हार्ट बीट जो है कभी संभव नहीं है ना, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है आपका तीसरा कार्य क्या है, जल संतुलन में सहायक। ठीक है, हेल्प इन वाटर बैलेंसिंग। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसमें यह क्या करता है, तो जो सोडियम है तो वो क्या करता है, वाटर संतुलन में सहायक होता है। हमारे बॉडी में क्या है, जल को मतलब वो बैलेंस बनाने का कार्य करता है। फिर है अगला क्या है स्टूडेंट आपका, नाड़ियों की उद्दीपन में सहायक ना। तो जो स्टिमुलाई यानी नर्व्स स्टिमुलाई जो होते हैं उनके उद्दीपन में करने में क्या है आपका सोडियम सहायक होता है। यानी अगर नर्व्स जो है या स्टिमुलाई जो होती हैं, अगर वो उत्तेजना, उनमें ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल आपका सोडियम करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, प्रोटीन व कार्बोज के अवशोषण में सहायक। तो जो सोडियम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोज के मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या है, वो अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला स्टूडेंट है आपका रसाकर्षण दबाव को नियमित करने में। रसाकर्षण का मतलब होता है स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रसाकर्षण का मतलब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो ये जो मतलब सोडियम रक्त में उचित संगठन को बनाए रखने में क्या है, ये सहायता करता है, तथा ये रक्त को न तो बहुत अधिक पतला करता है और न ही क्या है गाढ़ा करता है। ये क्या करता है, ये एक जैसे कि मान लीजिए उसको क्या करता है, एक कोलाइडल फॉर्म में रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रसाकर्षण दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, इसमें सहायक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। तो मांसपेशियों के संकुचन का मतलब क्या हुआ कि जो मांसपेशियां होती हैं स्टूडेंट, तो उसमें मतलब फैलाव और प्रसारण यानी फैलाव और जो संकुचन मतलब कंस्ट्रक्शन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो आपका सोडियम की उपस्थिति में होता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, शिथिल पड़ जाएंगी, यानी जो उनकी क्रियाशीलता जो है, उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो प्रभावित होती है। फिर क्या है अगला, समस्त अंगों की क्रियाशीलता में सहायक ना। तो ये क्या करता है, सोडियम की उपस्थिति क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं हेडिंग स्टूडेंट हम, मतलब सोडियम के कमी का क्या प्रभाव होता है। तो याद रखिएगा कि सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोनेट्रीमिया होता है स्टूडेंट। सोडियम की कमी से कौन सा रोग होगा, हाइपोनेट्रीमिया होता है। और हाइपोनेट्रीमिया का लक्षण क्या क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। यानी जो हाइपोनेट्रीमिया है तो वह मतलब किन कारणों से होता है या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हम बता रहे हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे किसी भी मनुष्य के अंदर सोडियम की जो है आवश्यकता से अधिक कमी होना ही क्या कहलाता है, आपका हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। और इसका लक्षण क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि तीव्र डायरिया। तीव्र डायरिया का मतलब स्टूडेंट की पतला मल जो है कंटिन्यू होता चला गया, तो उसमें क्या हुआ, किसी भी इंसान या बच्चे के मल के द्वारा क्या हुआ, सोडियम जो है आवश्यकता से अधिक जो है बॉडी से निकल गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोनेट्रीमिया हो गया। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका लंबे समय तक उल्टी होना। लंबे समय तक वमन या वोमिटिंग या उल्टी होना, तो क्या होता है, तो उल्टी के दौरान भी क्या होगा, हमारे बॉडी से जो है सोडियम जो है निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा आप ध्यान दीजिएगा कि गुर्दे द्वारा कम यानी सोडियम के पुनर्अवशोषण होने पर। ठीक है, यानी जो किडनी है उस मतलब सोडियम का जो अवशोषण है वो कम कर रही है, तो उससे भी क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, और चौथा क्या है आपका,
एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स के स्रावण से। तो एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। और इसका स्राव अगर कम होता है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स का जो स्राव जो है कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, एडिशंस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एडिशंस का रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं स्टूडेंट, एडिशन का रोग बोलते हैं, ठीक है, एडिशन का रोग बोलते हैं। यानी क्या है, ये आपका क्या है, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स के जो है कम स्राव से एडिशन का रोग हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है मूत्र के द्वारा क्या है, सोडियम जो है आवश्यकता से अधिक निकल जाता है, जिससे क्या होता है, एडिशंस का रोग हो जाता है। अगला जो है स्टूडेंट आपका है गुर्दे की बीमारी होने पर, यानी किडनी संबंधित बीमारी। पांचवा जो है लक्षण क्या है, तो गुर्दे की बीमारी होने पर, यानी किडनी संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, सोडियम जो है आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो वो भी क्या है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में आ जाता है। फिर क्या है, बार बार पेशाब लगने पर, ठीक है, बार बार पेशाब लग जाने पर भी क्या होता है, बॉडी से जो है सोडियम का निष्कासन बहुत तेजी से हो जाता है, जिसमें क्या है, हाइपोनेट्रीमिया होने का कंडीशन हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी क्या है, ये कमी के प्रभाव हैं। फिर क्या है, सोडियम के अधिकता का प्रभाव जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ हाइपो का मतलब होता है स्टूडेंट कम, और वहीं पर क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी अधिकता का प्रभाव, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए। जैसा कि आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है, जो कि आप लोगों का को करिकुलर जो है आपका 29 जनवरी को है स्टूडेंट, यानी 29 जनवरी को जो है आप लोगों का क्या को करिकुलर का पेपर है स्टूडेंट। तो उससे पहले आप लोगों का जो है ये चारों यूनिट विथ एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन के साथ हम कंप्लीट करा देंगे, और आप लोगों को 2-4 जो है एमसीक्यू सीरीज भी हम दे देंगे। और अभी एक आध हफ्ते या न्यू ईयर में आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर्स के 2 साल के पेपर भी आप लोग को सॉल्व करा देंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं स्टूडेंट, उसमें से क्या है, आप लोगों का 10, 15 या 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो वो आप लोगों को हम न्यू ईयर में सॉल्व करा देंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं सोडियम की। तो अभी आपको हमने बताया कि सोडियम का साइन क्या है, Na है, यानी सोडियम की खोज किसने की है स्टूडेंट, तो सोडियम की खोज जो है किसने की थी, हैम्फ्री डेवी ने की थी। किस सन में की थी, तो 1807 ईस्वी में की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हीट क्रैम्पस, ठीक है स्टूडेंट। हीट क्रैम्पस जो है ये क्या है, एक डिजीज है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपका मांसपेशियों में तीव्र पीड़ा और जो है संकुचन जो होता है स्टूडेंट, और उसके बाद का क्या होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। ये क्या है, ये आपका जो है सोडियम की कमी से होता है। कौन सा स्टूडेंट, सोडियम की कमी से। और कौन सी बीमारी है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट क्रैम्पस स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट क्रैम्पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स होते हैं उसमें क्या होती है, बहुत तेजी से पीड़ा होती है या बहुत अधिक पीड़ा होती है, और बाद में क्या हो जाती है, मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, यानी इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम की अधिकता से होने वाला रोग, यानी अधिकता से, या किसकी अधिकता से स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सोडियम की अधिकता से, सोडियम की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, आपका हाइपरनेट्रीमिया है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, हाइपरनेट्रीमिया है। देखिए, सोडियम की कमी से कौन सा रोग हो रहा था, तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, और सोडियम की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब, हाइपरनेट्रीमिया की क्या कारण है स्टूडेंट, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे बॉडी पर, और उसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये हम फ्लो चार्ट के जरिए आइए समझते हैं। तो देखिए, किन कारणों से जो है आपका हाइपरनेट्रीमिया होता है, तो याद रखिएगा कि एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावण से, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने जस्ट बताया स्टूडेंट आप लोगों को, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता था, तो एडिशंस का रोग होता था। कौन सा रोग होता था स्टूडेंट,
एडिशंस का रोग होता था। ठीक है, एडिशंस का रोग होता था किसकी कमी से? आपका जो है सोडियम की कमी से। ठीक है, सोडियम की कमी से कौन सा रोग था? आपका एडिशंस का रोग था। अब यहीं पे क्या है, तो वो मतलब वो भी कौन से हार्मोन्स का जो स्राव है वो कम होता है। तो याद रखिएगा कि जो है गुर्दे द्वारा एड्रेनल कार्टिकल्स हार्मोन्स का जो स्राव जो अगर कम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? एडिशंस का रोग होता है। और वहीं पर जो है गुर्दे के द्वारा जो है एड्रेनल कार्टिकल हार्मोन्स का जो स्राव है आवश्यकता से अधिक हो जाएगा स्टूडेंट, तब कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि कुशिंग सिंड्रोम होता है। कौन सा बीमारी होता है स्टूडेंट? कुशिंग सिंड्रोम जो है ये क्या होती है? बीमारी होती है। ये कैसी बीमारी है? तो याद रखिएगा कि जो कुशिंग सिंड्रोम जो बीमारी होती है ये क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है स्टूडेंट? हार्मोनल डिसऑर्डर जो है ये कुशिंग सिंड्रोम है। तो देखिए जब एड्रेनल कार्टिकल हार्मोन्स की अधिकता का स्राव होगा तब क्या हो सकता है? हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा? जब इसका स्राव अधिक होता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? कुशिंग सिंड्रोम की स्थिति बन जाती है। ठीक है, फिर क्या है बन जाएगी। फिर अगला क्या कारण बन सकता है स्टूडेंट? तो जो यौन हार्मोन्स होता है उनका भी स्राव होने से क्या होता है? आपका हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसका लक्षण क्या होता है? याद रखिएगा कि ये क्या है? रक्त आयतन इसमें बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाएगा, ओडिमा हो जाता है। और क्या है? जो हमारे बॉडी में जो है जल को अवशोषण करने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट ना वो बढ़ जाती है। ये सब क्या है? आपके सिम्टम्स है। अब देखिए प्रभाव की बात करते हैं, यानी इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सूजन आ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऊतकों में पानी भर जाता है, इन जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है? पानी भर जाता है। फिर क्या है? शरीर में जल संग्रह की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब जब ऊतकों में पानी जब भर जाता है तो वही क्या होता है? आगे चल के क्या ले लेता है स्टूडेंट? ओडिमा का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? ओडिमा का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं, नोट करके हमने बताया कि जो है सोडियम, यानी सोडियम जो है मतलब कब नहीं देना चाहिए इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखिए हार्ट की बीमारी, ठीक है, हार्ट संबंधित बीमारी है। और क्या है? यकृत की बीमारी, यकृत की बीमारी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो सिरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। यकृत की बीमारी को हम क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। हार्ट की बीमारी, ठीक है, यकृत की बीमारी यानी यकृत का सिरोसिस, ठीक है, गुर्दे की बीमारी यानी नेफ्रोसिस, गुर्दे की बीमारी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेफ्रोसिस बोलते हैं। नेफ्रोसिस बोलते हैं। गुर्दे की बीमारी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर क्या है? गर्भकालीन विषाक्तता यानी प्रेगनेंसी के द्वारा बहुत सारी जो है मतलब विषाक्तता जो है जटिलताएं जो है पाई जाती हैं। उस स्थिति में क्या होना चाहिए? उस स्थिति में सोडियम जो है नहीं देना चाहिए, आहार में है शामिल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? सोडियम नहीं देने का मतलब क्या है कि जैसे बहुत लोगों को क्या होता है खाने में नमक कम लगता है तो वो क्या करते हैं? ऊपर से नमक डालकर खाते हैं स्टूडेंट ना। तो ये क्या है? ऊपर से नमक कभी भी डालकर नहीं खाना चाहिए। हम भोजन में जब नमक डाल देते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट बन जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है स्टूडेंट? वो हमारे शरीर में क्या है? सोडियम की जो है मात्रा भी पूरी हो जाती है। तो कभी भी क्या है? ऊपर से नमक का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर से नमक का सेवन करते हैं तो वही कहीं ना कहीं क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट संबंधित बीमारी भी कर सकता है। ठीक है, गर्भकालीन जो है विषाक्तता की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए कभी भी क्या है? अपने भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अवशोषण की, यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन जो है स्टूडेंट वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अब हम अगला है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रिएशन किसके द्वारा सोडियम का होता है? तो याद रखिएगा कि मल द्वारा, मूत्र द्वारा और त्वचा द्वारा। ठीक है, मल, मूत्र और त्वचा तीनों के द्वारा क्या होता है? सोडियम जो है, सोडियम का जो है एक्सक्रेशन होता है, यानी सोडियम जो है हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है स्टूडेंट। सोडियम क्या है? हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम नेफ्रोसिस लिखे, यहाँ पर लाइट आ गया है तो ये याद रखिए कि यहाँ नेफ्रोसिस लिखे हैं। फिर क्या है आपका? त्वचा द्वारा जो है कितना निकलता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 25 mg निकलता है। मूत्र यानी गुर्दे द्वारा जो है, मूत्र द्वारा या गुर्दे द्वारा कितना निकलता है? तो
5 से लेकर 35 mg निकलता है। और मल द्वारा कितना निकलता है स्टूडेंट, तो 10 से लेकर 125 mg जो है निकलता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ये मतलब एक्सक्रीशन जो हो रहा है, मतलब सोडियम जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो डाल नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, अपने खोज में इसको शामिल किया, मतलब इस पर रिसर्च किया कि हमारे बॉडी से जो सोडियम निकल रहा है तो उसका अमाउंट जो है कितना निकल रहा है। तो त्वचा के द्वारा कितना निकलता है, तो 25 mg निकलता है। गुर्दे के द्वारा कितना निकलता है, तो 5 से लेकर 35 mg निकलता है। और मल के द्वारा कितना है, 10 से लेकर 125 mg निकलता है। और ये किस सन में खोजा गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1958 ईस्वी में इसको मतलब डाल के द्वारा जो है खोजा गया था। अब आइए हम बात करते हैं स्रोत की। ठीक है, तो स्रोत में क्या होता है, इसका रिच सोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दूध से, मक्खन से, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब क्या है, जितने भी प्राणी जगत से जो प्राप्त होने वाले जो चीज़ें होती है, ये क्या है, उच्च सोर्स होता है। ठीक है, सोडियम का जो है उत्तम स्रोत माना जाता है। और जो अल्प स्रोत क्या है, तो अनाज, सूखे मेवे, हरे पत्तेदार साग सब्जियां जो है, उसमें क्या होता है, सोडियम जो है आपका अल्प मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए और मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की होगी पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद क्या होगा, आपका ये जो एलिमेंट्स जो है, मतलब मेजर एलिमेंट्स जो खनिज लवण है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेस एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसमें लोहा है, आयोडीन है, ये सब हम ट्रेस एलिमेंट अगला। अभी इसमें क्या है, एक टॉपिक और आपका बचा है, पोटेशियम। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। और आप लोग का 29 जनवरी से पहले कोर्स क्या है, कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।